हेलो बच्चों, तो निकाल लो पेन कॉपी। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वे। क्या सेकंड वे किसका? डिक्शनरी को, डाटा फ्रेम को क्रिएट करने का। आई रिपीट, डाटा फ्रेम को क्रिएट करने का सेकंड वे क्या है? यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। जो फर्स्ट टाइम आया है उसे सेकंड कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा, बट फर्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, तो इसलिए पहले वाली वीडियो वो देख सकता है। डन। अब सेकंड है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। जैसा नाम है, लिस्ट किसकी? डिक्शनरी की। आई रिपीट, लिस्ट किसकी? डिक्शनरीज की। तो चलो सेकंड वे को करके देखते हैं। इंपोर्ट पांडास एस पी डी। डन। ये तो सबसे सिंपल लाइन। अब आप क्या करो, 2 या 3 डिक्शनरी बना लो तो आपको इजी रहेगा। लेट से सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो बच्चा है उसका रोल नंबर है 5, नेम है अजय, और उसके जो परसेंटेज है वो है लेट से 90। ये आपने एक डिक्शनरी बना ली। सेक्शन बी में जिस बच्चे ने टॉप किया है उसका रोल नंबर है 15, नेम है अतुल, और परसेंटेज जो है लेट से हम लेते हैं उसने किया है 92% के साथ टॉप अपने सेक्शन में। नाउ सेक्शन सी, रोल नंबर लेट से 25, नेम अनिल, और अनिल भाई साहब ने क्या किया है? टॉप किया है अपने सेक्शन में कितने के साथ? 89 के साथ। तीनों मैंने क्या बनाई? तीनों डिक्शनरी। ये वाला पार्ट बन गया। अब ये कह रहे हैं एक लिस्ट जिसके अंदर क्या हो? सारी डिक्शनरी। तो एक लिस्ट एल ले लो यार, कुछ और नाम लेना है कुछ और ले लो। लेट से ये सारे टॉपर्स है तो मैं टॉपर्स ले लेता हूँ। टॉपर्स के बाद आपको क्या करना है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन मैंने इसके अंदर ले लिए। डन डन डन। अब क्या बन गई? एक लिस्ट जिसके पास क्या है? डिक्शनरीज। एक लिस्ट जिसके पास क्या है? डिक्शनरीज। डाटा फ्रेम की बारी। अभी डाटा फ्रेम नहीं बना था, अब बनेगा। डाटा फ्रेम का सिंपल सा एक फंडा, पीडी डॉट डाटा फ्रेम पास कर दो किसे? टॉपर्स को। जैसे ही आप ये टॉपर्स को पास करोगे यहां लिख दो प्रिंट डीएफ। मुश्किल था? आई रिपीट, क्या ये मुश्किल था? मुश्किल क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट याद रखने कि किसमें क्या बनाना। अब इसके आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा जो कीज है वो कॉलम के नाम, जैसे रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। रोल नंबर पे क्या है? 5, 15 और द लास्ट वन इज 25। नेम जो आएगा वो आएगा अजय, अतुल, अनिल। परसेंटेज जो आएगी वो आएगी 90, 92, 89। ये हमने देखा सेकंड मेथड। ये हमने देखा सेकंड मेथड। वो फर्स्ट का ये मत कहना है थर्ड है, आप ऐसे मत गिनो, ये दोनों तो फर्स्ट के ही पार्ट है। तो ये हमने देखा सेकंड मेथड टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम, कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। आपके लिए लिख देता हूं लिस्ट जिसके अंदर एक डिक्शनरी, 2 डिक्शनरी, 3 डिक्शनरी। आई होप आपको ये साइन तो याद होंगे। तो हम इसको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से क्रिएट करते हैं। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सो थर्ड वे देखते हैं। थर्ड वे कह रहा है यूजिंग 2D एनडी एरे। इसमें मुझे एक और लाइब्रेरी चाहिए, एक और मॉड्यूल चाहिए जिसका नाम है numpy। अगर आपको 2D में डाटा बनाना है, फॉर एग्जांपल इसका पहले आउटपुट देख। अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। अब इसे आप कैसे बनाएंगे? अगर आपको सेम ऐसा ही कुछ बॉक्स चाहिए तो आप कैसे बनाएंगे? ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे इजी है, सबसे इजी कैसे? चलो सबसे पहले एक numpy ले लेना फाइल, इंपोर्ट numpy एज np। बताता हूँ क्यों। एक हमें लेना है इंपोर्ट pandas एज pd। 2 ले ली फाइल। नाउ
सबसे पहले मैं एक एरे बना रहा हूं और इसके लिए मैं लूंगा np डॉट एरे। इसके लिए लूंगा मैं np डॉट एरे। एरे एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो numpy मेथड numpy मॉड्यूल के अंदर होता है, इसीलिए मैंने numpy लिया। अब बिल्कुल सिंपल, ये एक फंक्शन है, ब्रैकेट डाल दो। आपको सिंपल एक लाइन में लिखना है, मैं अभी यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ np एरे। अब तीनों को लिस्ट में डाल दो। एक यहाँ पर आप लिस्ट लो 11 22 33, अरे तो सॉरी 11 22 33, फिर आप लो 44 55 66, फिर आप लो 77 88 99। डन डन डन, नहीं हुआ। अब इसको आपको एक और लिस्ट में डालना है और ये आप भूल मत जाना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए मैंने ब्लू पेन से डाला ताकि आपको ब्रैकेट्स में दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको लिखना है np int 32। ये किस लिए होता है, ये बताता है कि सारे के सारे इंटीजर है। अब अभी ये सिर्फ एरे बना है, आई रिपीट, अभी ये सिर्फ एरे बना है। डाटा फ्रेम बनाने के लिए या डाटा फ्रेम के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, pd डॉट डाटा फ्रेम। क्या करोगे, pd डॉट डाटा फ्रेम एरे पास कर दोगे, देन प्रिंट df। जब ये प्रिंट करोगे आउटपुट आपका ऐसा आएगा। खत्म खत्म खत्म। इसमें आपको कितनी भी रोज और कॉलम मिल सकती है, स्टोरी लगी, जितनी भी रो और कॉलम मिलेगी आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट लिस्ट, सेकंड रो को सेकंड लिस्ट, थर्ड रो को थर्ड लिस्ट। डन, अगेन इजी मेथड। चलो लास्ट मेथड, उसके बाद हम प्रॉमिस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे PYQ के। उस टाइम आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा मेथड लगे। चलो दोस्तों, अगर 3 मेथड क्लियर है तो लास्ट वन, विच वन, कौन सा मेथड है वो, है किसी को याद या नहीं? यूजिंग, किसको लेंगे हम, सीरीज, जिसमें डिक्शनरी की जो वैल्यू होगी, वैसे वो डिक्शनरी की वैल्यू ही सीरीज होती है, बट आप कह सकते हो यूजिंग सीरीज। ये 4 मेथड है और टोटल अगर पार्ट्स को गिनूं सब पार्ट्स को तो 5। तो चलो जल्दी से सीरीज का देखते हैं। इसमें आपका सीरीज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। लेट से मैं कह रहा हूं इंपोर्ट pandas as pd, ठीक है जी। अब आपने कहा आप सीरीज बना रहे हो SCR1, जहां पर आपने डाला pd डॉट सीरीज और लेट से आपने, सीरीज एक फंक्शन है, एस कैपिटल रहेगा। आपने कहा मेरे पास एक ऑफिस में 4 बंदे काम करते हैं, एक में 6, एक में 2 और एक में 8, आपके 4 ऑफिस है। वेरी गुड। नाउ एक सीरीज 2 है जिसमें आप डाल रहे हो pd डॉट सीरीज इनकी सैलरी, लेट से एवरेज, मतलब 4 इंप्लॉय को आप देते हो 80,000, यहाँ पर 6 इंप्लॉय को आप देते हो 90,000, यहाँ पे 2 इंप्लॉय को देते हो 20,000 और यहाँ पे 8 इंप्लॉय को देते हो लेट से 1,60,000। आई नो आप अकाउंट्स पढ़ते हैं या मोस्टली ह्यूमैनिटीज करते हैं, मेक श्योर 80,000 को कोई भी ऐसे ना लिखे। आई रिपीट, कोई भी ऐसे ना लिखे। रीजन बिहाइंड दैट, इसको अलग वैल्यू कंसीडर करता है कौन, ये लिस्ट, इसको अलग वैल्यू कंसीडर करेगा और इसको अलग। यहां तक क्लियर है? हमने क्या बना दी, 2 सीरीज। अब एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी आप कैसी भी बनाओ, डिक्शनरी की मैं वैल्यू रख रहा हूं, ये मेरे है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय है, ठीक है, और दूसरा ये है उनकी सैलरी। तो मैंने 2 प्रॉपर्टी का नाम दिए, किसको, डिक्शनरी को। अब मेरे वेरिएबल के नाम क्या है, मेरे वेरिएबल के नाम है सीरीज 1 सीरीज 2। डन डन डन, इजी पीजी। अब क्या करना है, अब आपको पता ही है, अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। जस्ट राइट pd डॉट इस डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए डाटा फ्रेम फंक्शन यूज करोगे, प्रिंट df आई मीन ये, और इसका आउटपुट ये क्या होता है, ये हमेशा बनते हैं कॉलम के नाम। मैं बना रहा हूं एम्प्लॉय और यहां बना रहा हूं सैलरी। अब एम्प्लॉय है 4 6 2 8 और सैलरी है, आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सारे एम्प्लॉय में 80,000, यहाँ दे रहे हो 90,000, यहाँ दे रहे हो 20,000 और यहाँ दे रहे हो 1,60,000।
डन डन डन, दीज आर द 4 वेज टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम, और एक वे 101% आएगा 3 मार्क का। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर 2025, प्रीवियस ईयर 2024, प्रीवियस ईयर 2023, तीनों में आया हुआ है। इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद देख सकते हैं कितने टाइप्स के हैं, क्या है, डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन वो कर सकते हो। कोई भी इश्यू है, कैसा भी इश्यू है, सारी डिस्क्रिप्शन, सारी इंफॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसमें व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसे देखता हूं और रिजोल्व करता हूं एज सुन एज पॉसिबल। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो।